टू सी यू सर। अंतिम के बाद मैं आपको मिल रहा हूँ अगेन सर की अंतिम मुझे बहुत ही अच्छी लगी, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट थैंक किया। यू, थैंक ऑफिशियल यू। यस। ब्लॉगर्स को आप अगर बता सके कि किस अंदाज में इस बार यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एक डैडी के अंदाज में एक ठोस कि हाँ ऐसा करना है, एक बताइए क्या जी। आपका अंदाज होगा सर, जो भी निराला होता है आपका अंदाज। विसल ब्लोअर में मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर अश्विन। और मेरा जो किरदार है वो डॉक्टर हैं और एक कॉलेज चलाते हैं। और उनका अपनी मतलब पूरी कॉलेज में सिखाते भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और ख़ुद डॉक्टरी भी करते हैं। तो बड़े फैमिली मैन हैं और चाहते हैं कि हर चीज़ जिस तरह से उनकी अपनी पैदाइश और अपनी परवरिश हुई है उसी तरह से अपने बच्चों को वो देखना चाहते हैं। तो डॉक्टर संकेत जो हैं, जो उनके बेटे हैं, वो एक ऐसे वेब में घुस जाते हैं और फिर बतौर फादर सिर्फ फैमिली वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो जो भी जिस जंजाल में फंस गए हैं उसमें उनकी प्रोफेशन भी आ जाती है, डॉक्टरी भी आ जाती है, बाप भी आ जाता है, कॉलेज भी आ जाती है और एक बहुत बड़ा सोशल इशू हो जाता है। तो मेरे लिए वो जो एक इमोशन है ऑफ अपने आप को अगर ऑनेस्टी से प्रेजेंट करना है किसी को भी, तो ऐसा नहीं होता कि मैं फैमिली में बहुत ऑनेस्ट हूँ और प्रोफेशन में डिसऑनेस्ट हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो जो जिस तरह के आप बने हुए हैं उसी तरह से आप बिहेव करते रहेंगे। तो इस कहानी में डॉक्टर अश्विन ये सारी सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं और ये कितना कॉम्प्लिकेट होता है, नहीं कॉम्प्लिकेट होता है, कौन सा थ्रिलर एलिमेंट है, ये तो उसके लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल सर। हमने सुना कि ये ट्रू स्टोरी है कुछ। ये बहुत सारे ट्रू इंसिडेंट्स पे आधारित है। मतलब जिस तरह की जिस जब आप देखिए एजुकेशन में जब मेरिट मेरिट सफ़र होने लगता है तब मैल प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। मतलब तब पैसा दे दिला के कोई भी ये वो, मुझे लगता है कि हमेशा एजुकेशन को बिज़नेस से दूर रखना चाहिए, लेकिन बोलने की बातें होता नहीं है ऐसे। तो कोशिश अच्छे लोगों की ये होनी चाहिए कि जो मेरिट है, जो विद्यार्थी डिज़र्विंग है उसको सीट मिलनी बहुत ज़रूरी है। और हम तो विसल ब्लोअर में डॉक्टरों की बात कर रहे हैं, डॉक्टरी पेशे की बात कर रहे हैं। तो जो मुझे लगता है एक सोशली बहुत रिस्पॉन्सिबल एक प्रोफेशन है, क्योंकि वो लोगों की ज़िंदगी से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। तो ऐसी एक सिस्टम में अपने आप को डॉक्टर अश्विन कैसे बचा सकते हैं, डॉक्टर संकेत किस तरह की इंसिडेंट्स में फंस रहे हैं, तो विसल ब्लोअर में। और हमारे यहाँ हर एपिसोड में एक ऐसी बात है जो अगला एपिसोड आपको दिखा देगी। वाह क्या बात है। तो सर इस बार तो आप डॉक्टर के अंदाज में दिखाई देंगे, जी। लेकिन हमारी सोसाइटी में भी एजुकेशन के ऊपर जिस तरह से हम देखते हैं कि इतनी सारी फीसेस है, इतने सारे बर्डन आ जाते हैं, एक मिडिल या क्लास का जो आदमी होता है वो अपने बच्चों को हाई एजुकेशन इस वजह से नहीं दे पाता, कई तरह हम देखते हैं। जी। तो कैसे देखते हैं सर आप, इस पर नहीं, से ये देना जो चाहिए आपकी तरफ से। नहीं, हमारे यहाँ क्या है, मिडिल क्लास आदमी भी होता है, वो यही सोचता है कि मेरा बेटा डॉक्टर या इंजीनियर हो जाए। आज जो सरकारी कॉलेजेस हैं, जो पब्लिक स्कूल्स हैं, मुझे ऐसा लगता है, मैं खुद एक पब्लिक स्कूल का विद्यार्थी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये ठीक है, हर पेरेंट ये चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन अच्छी से अच्छी शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ पैसा दे के ही मिल सकती है। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल हूँ पब्लिक स्कूल का, तो मुझे जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ तब ये नहीं सोचना चाहिए कि अब वहाँ नहीं भेजूँगा, अब कहीं और भेज दूँगा। वो वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो सरकारी व्यवस्था है और जिस तरह का एजुकेशन है, जो हायर एजुकेशन है, इसमें बाहर के देशों से लोग आते हैं यहाँ पढ़ने। तो अगर हमारा ही विश्वास हमारी सरकारी संस्थाओं से वो अगर दूर चला जाए तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और ये हर सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं
अपने बच्चे को उसकी बुद्धिमत्ता के अनुसार जो भी जायज़ होगा वही करूँगा, मैं उसके लिए पैसे नहीं दूँगा। ये बहुत ही सर आपने पॉइंट वाले जी फिर सर मैं विशल पे आता हूँ अगेन जी शूटिंग के अगर बारे में आप बता सकते क्योंकि वेब सीरीज है ये हाँ वेब सीरीज में से दिखाया गया है शूटिंग का कैसा रहा एक्सपीरियंस बहुत बड़ी स्टार कास्ट है मैं देखा हूँ जी। सभी के साथ नहीं, हमने बहुत एक तो क्या हमने शूटिंग शुरू की, फिर सेकंड वेव आ गई तो थोड़ा रुकना पड़ा, लेकिन टीम बहुत अच्छी थी। हमने शुरुआत आई थिंक भोपाल में की थी, फिर लोनावला और फिर बॉम्बे। तो बड़ी यूनिट थी, बड़ा डिटेल में काम हुआ। डिटेल इसलिए होता है कि हमारे यहाँ डॉक्टर मतलब सिर्फ डॉक्टर और ऐसा नहीं है कि हर एक किरदार के लिखे हुए लाइंस ये वो, तो बहुत डिटेल में काम हुआ, डॉक्टर्स पे काम हुआ। हमने जैसे मेरे साथ फैमिली में बजाज सर हैं, तो बजाज सर तो सीनियर एक्टर हैं, तो उनको देखते देखते बड़ा मज़ा आ गया। या कास्ट में रवि किशन हैं, तो जब इतने सीनियर एक्टर्स एक इतना ड्रामेटिक काम करते हैं तो अपने आप में भी ऐसा लगता है कि हाँ ये सीन बहुत अच्छा हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा। और न्यूकमर जो हैं ऋत्विक भौमिक और अंकिता शर्मा, ये बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं इनके। और मुझे लगता है कि इन जनरेशन्स में ना कि जैसे ये पुराने एक्टर है, ये नए एक्टर है, ऐसी वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे नए एक्टर्स की तैयारी देख के बहुत अच्छा लगा कि कोई भी चीज़ चलो ऐसे ही कर ली, ऐसा कभी नहीं हुआ हमारी यूनिट में। और जैसे जैसे आपने कहा कि मल्टीपल लोकेशंस हैं, थोड़ा 6 महीने से ज़्यादा अरसा हम लोग इसको कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी आनाकानी नहीं की, और उसका रिज़ल्ट आज दिखाई देता है। ट्रेलर मैंने देखा सर मतलब ट्रेलर को मतलब देखने के बाद बहुत ही दिमाग लगा के उसे जी। समझने की ज़रूरत है मैंने देखा है 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है क्या कहेंगे सर मुझे ना वेब इस मीडियम पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि इस मीडियम को वही आदमी देखता है जो ये शो देखना चाहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि टेलीविज़न पे चल रहा है, देखा नहीं देखा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं है। जिसे देखना है वो उसको सोनी लिव लगा के उसको देखना चाहता है। तो मुझे जो है ये कमिटेड ऑडियंस जो है इस पर ज़्यादा विश्वास है। और आज अगर ट्रेलर देख के इतनी क्यूरियोसिटी भी बढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेलर जो है वो तो शुरुआत है, मतलब वो ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, वो वाला हाल है। लेकिन अगर आपने नोटिस किया है तो मुझे लगता है कि ऑडियंस में जो देखना चाह रहे हैं उन्होंने भी नोटिस किया होगा और 16 दिसंबर को देखेंगे ज़रूर। तो सर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बात की सर अंतिम में जिस तरह आपकी फिल्म में जिस तरह जी। से आपने एक्टिंग का आपने मतलब जिस तरह से एक बाप का नहीं, अरे थैंक यू। वो हाँ, इसी तरह से इसी वे में रहना चाहिए। इस बार आप अपनी एक्टिंग का क्या डिफरेंट लोहा कौन सा लोहा मनवाने वाले हैं आप? नहीं अब देखो, अब जिस तरह की मेरी शक्ल है और जिस तरह की उम्र हो गई है, मुझे ये सारे फादर वाले रोल्स ही आते हैं। तो मैंने किसी से कहा भी था कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं बाप एक्टर हूँ। बिल्कुल क्या बात है बिल्कुल सर तो तो उस चक्कर में क्या हो गया है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हर एक रोल डिफरेंट होता है, प्रोफेशन डिफरेंट होती है, लोग अलग होते हैं। और जैसा मैंने कहा कि वो जो टेक्स्ट होता है, जो लिखा हुआ डायलॉग होता है, वही हमको अलग अलग दिखने पे मजबूर करता है, वरना तो हम वही हैं। लेकिन आज आप देखेंगे कि जैसे आपने अंतिम की बात की, वो अंतिम वाला बाप और ये वाला बाप, वो तो मार्केट यार्ड का हमाल था, यहाँ तो डॉक्टर है। 16 और दिसंबर को ये बाप जो है इस बार सोनी लीव पर आ रहा है ऑडियंस को कुछ कहेंगे आप? हाँ, मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि 16 दिसंबर को विसल ब्लोअर के 9 एपिसोड्स ड्रॉप होंगे, और मैं चाहता हूँ आप उसे देखें। मेरा अच्छा काम है, लेकिन मेरे साथ जो बड़ी कास्ट है उनका बहुत अच्छा काम है, थ्रिल है। एक एपिसोड देखेंगे, मैं बता रहा हूँ, 9 देखने के बाद ही रुकोगे। क्या आप थैंक यू। थैंक यू सो मच सर थैंक यू। गुड लक थैंक यू सो मच हाय। गुड टू सी यू सर मनोज जी बहुत ही असम चीज़ है बहुत ही डिफरेंट बनाई है आप कैप्टन ऑफ शिप है आप ज़रा सा बताइए कि ये आइडिया सबसे पहले
सो विसल ब्लोअर का जो आइडिया है ये जो स्टूडियो ने कंसीव किया था, और रितेश जो हमारे शो रनर है इन्होंने कंसीव किया था, कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था। तो जब मेरे पास आया था तो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट स्टोरी रेडी थी, स्टोरी लेवल पे रेडी थी, कॉन्सेप्ट रेडी थी। तो मैंने जैसे ही कहानी पढ़ी, जब मीटिंग की इनके साथ, तो रितेश के साथ जब मीटिंग हुई, जब कहानी पढ़ी तो मुझे पता था कि ये मुझे ही करना है, और मैंने फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। सो कहानी आई थी मेरे पास। तो थोड़ा बहुत डिफरेंट कहानी है, थोड़ा सा बताइए कि क्या देखने को मिलेगा। आई नो कि सी बेसिकली कहानी तो लाइक अभी आपको आइडिया आ चुका रहेगा। इट्स विसल ब्लोअर जो हमारे प्रोटैगनिस्ट है संकेत, उनकी कहानी है। तो संकेत जो फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट है, तो वो कुछ ऐसे एक्टिविटी में फंस जाता है जिससे उसको करने में मज़ा आता है, जिससे उसको किक मिलता है। बट वो लेटर रियलाइज़ करते कि ये चीज़ें जो हो रही है गलत है, और वो उसके अगेंस्ट वो आवाज़ उठाता है, इसीलिए वो विसल ब्लोअर बन जाता है। तो उसकी कहानी, उसकी जर्नी है ये। और जो बाकी किरदार जो है हमारे, उसके अराउंड जो वर्ल्ड है उसके अराउंड बेस्ड है। डिफरेंट हमने ये है कि जो कहानी है ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से लिखी हुई है। तो एग्जीक्यूशन मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि 3 लेवल पे मैंने ऑपरेट किया था। एक तो परफॉर्मेंस लेवल, तो मुझे बहुत ही क्लियर था कि परफॉर्मेंस में मुझे एक नुएंस परफॉर्मेंस लेके आना था। तो हालांकि काफ़ी थॉट डाल के हम उस हर एक कैरेक्टर का एक नुएंस सेट करें, एक टोनालिटी या टेक्सचर सेट करना ये ज़रूरी था मेरे लिए। तो मैंने वो एक लेवल, फर्स्ट लेवल मेरे लिए वो था। सेकंड लेवल था कि किस तरीके से हम ये कहानी को बोले, ये नरेटिव स्ट्रक्चर क्या हो, मतलब स्क्रीन प्ले है और स्क्रिप्ट है, तो इसको किस तरीके से बोलना है, कहानी किस तरीके से इसको माउंट करनी है। तो वो मेरे लिए एक चैलेंजिंग था कि मुझे एक थोड़ा सिनेमैटिक लैंग्वेज इसमें लेके आना। तो आप टीज़र में भी या देखोगे कि इट लुक्स लिटिल डिफरेंट। सो दैट इज़ समथिंग विच आई कॉन्शियसली मैंने एफर्ट डाल के उस पर काम किया। और तीसरा था कि जेन्युइन लगे वर्ल्ड बहुत रियल लगे, तो वो उस पर हमने काफ़ी मेहनत की। तो वो सारी डिटेलिंग जो वर्ल्ड बनाने के लिए ज़रूरी है, जो स्टोरी टेलिंग के जो डिवाइसेस है, तो उस पर हमने काफ़ी हद तक डिटेल में काम किया। तो मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ट्रेलर देखा मैंने सर, जी बहुत ही दिमाग लगाने की जरूरत है ट्रेलर में, बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझने की जरूरत है। 1 मिलियन व्यू आए हैं, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट जी। किया। कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, ट्रेलर डेफिनेटली काफ़ी कुछ क्लियर बता देता है अबाउट संकेत की कैरेक्टर की क्या होने वाला है, कि जब वो बोलता है कि कहाँ से शुरू करूँ, और जो एक ग्लिम्सेस ऑफ क्या उसके पास्ट में हो चुका है या कहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई। तो आई थिंक ये ट्रेलर में भी आपने एक रियलाइज़ हो गया, क्लिफ हैंगर है। तो सीरीज़ में भी एक क्लिफ हैंगर मोमेंट्स है काफ़ी। सो एज ऑफ द सीट क्लिफ हैंगर मोमेंट्स है जो हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। तो आई थिंक दैट इज़ विल बी वेरी एक्साइटिंग। सो ट्रेलर, हाँ, काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स है ट्रेलर की। तो स्टोरी बेस्ड है सर, ये ट्रू इवेंट है, मैंने सुना है ज़माने पहले ऐसी घटना हो चुकी है। ये बेसिकली कोई ये जो है कहानी, ये को कहीं पे भी कोई स्कैम या कोई किसी इवेंट, किसी इंसिडेंट बेस्ड नहीं है। ये बेसिकली जो राइटर्स है इन्होंने काफ़ी इवेंट्स को कोलेट किया गया, जो ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी इंस्पिरेशनल इवेंट्स है जो वो कोलेट किया हुआ है, एंड उससे फॉर्म करके बनाई ये कहानी है। तो ये कोई सिंगुलर इंसिडेंट या कोई फॉर्मेट बेस्ड नहीं है। ये मल्टीपल इवेंट्स या मल्टीपल इंसिडेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए एक रिसर्च में उन्होंने फॉर्म करके उसको मैपिंग किया हुआ है। बहुत बड़ी कास्ट है सर। जी। कैसा रहा शूटिंग का एक्सपीरियंस? शूटिंग का एक्सपीरियंस, तो बताइए कि सभी को एक साथ मिला के कैसा रहा आपके साथ? देखिए बिल्कुल शूटिंग एक्सपीरियंस काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बिकॉज काफ़ी कैरेक्टर्स थे, काफ़ी एक्टर्स है, सीनियर एक्टर्स भी है और काफ़ी नए एक्टर्स भी है और काफ़ी यंग एक्टर्स भी है। तो काफ़ी बैलेंस था, लेकिन काफ़ी किरदार है। तो मेरे लिए एक चीज़ बहुत क्लियर था, मैं सबके साथ एक ही सबको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि सब लोग हम एक पेज पे रहे, और जो मैं किरदार से जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या जो सीन से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये मैं पहले से ही क्लियर रखता था एक्टर्स के साथ। और एक्टर्स ने भी वही रिस्पॉन्स, उस तरीके से ही मेहनत और उस तरीके से ही मुझे
डिलीवर किया, तो मेरे लिए वो एक वेवलेंथ सारे एक्टर्स के साथ मेरा बहुत ही अच्छे तरीके से इक्वल मैच हो रहा था। तो वो हमने जो प्रेप हमने की थी, या पहले जो इनिशियल थॉट प्रोसेस जो हमारी थी, या जिस तरीके से हमने मीटिंग की थी और जिस तरीके से हमने उसको प्लान किया था, वो वर्कआउट हुआ अच्छी तरीके से। तो एग्जीक्यूट करने में काफ़ी मज़ा आया। तो लाइक आई सेड कि मुझे मेरे लिए सबसे मज़ा वो था कि मैं हर सीन को परफॉर्मेंस के लेवल पे कैसे उसको नुआंसेस या किस तरीके से डिटेल्ड आउट करूँ, वो मुझे लगता है कैरेक्टर्स ने बहुत ही बहुत ही बेखूबी से उन्होंने निभाया और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया उस बात में। तो मज़ा आया, बट मज़ेदार था प्रोसेस। जी 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 हम लोग जब शूट कर रहे थे, हम लोग मार्च पे शूट कर रहे थे, 2020 मार्च पे स्टार्ट किया था। और हम लोग तभी ऑफ कोर्स मतलब फर्स्ट वेव ख़त्म हो चुका था, बट सेकेंड वेव शुरू हो रही थी, तो हम वो उसके मिडल में थे। तो हम लोग को शूटिंग रोकनी पड़ी बिकॉज काफ़ी केसेस होने लगे और काफ़ी तो वो एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर था काफ़ी, क्योंकि शूट रोकना वो एक पेनफुल इवेंट था। बट ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट इज़ सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। तो हमने इमीडिएटली एक्शन लिया, शूट रोका, और फिर रीशूट करने में काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ा, क्योंकि अगेन सबको फिर से लाना और फिर से माउंट करना, तो वो एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस था, बट सेल थ्रू इट। फाइनली आप ये 16 दिसंबर को सोनी लीव पर कुछ कहना चाहेंगे आप ऑडियंस को, अपने फैंस को, लोगों को, सबको? मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि सीरीज़ बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से और वेरी वेरी ऑनेस्टी सारे ऑनेस्टी और सिंसेरिटी से बनी है। तो काफ़ी एक्साइटिंग सीरीज़ है एंड काफ़ी आई थिंक एंगेजमेंट होने वाली है सीरीज़ में। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू वॉच इट इन सोनी लिव ऑन 16 एंड आई एम श्योर दे विल लाइक इट। एंड एटलीस्ट वंस यू वॉच इट, वो क्लिफ हैंगर मोमेंट्स के साथ एंड दैट एज ऑफ द सीट मोमेंट्स के साथ काफ़ी मज़ेदार होगा। थैंक यू।